आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में भारतीय सेना का 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम जारी, राज्यपाल ने नवाचार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के उद्योगों को हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। राज्य सरकार ने 30 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, डीजीपी अनुराग गुप्ता से एसीबी और सीआईडी का प्रभार लिया गया वापस। प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत आज रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ नमो पार्क का करेंगे उद्घाटन। मां और पर्यावरण को समर्पित होगा यह पार्क। दुर्गा पूजा महोत्सव के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए राज्य सरकार गंभीर, मुख्य सचिव ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के 2 स्वयं सेवकों को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। सेवा कार्य और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए किया गया है चयन। और अब समाचार विस्तार से। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ओर से प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्ट टेक का 4था संस्करण रांची में जारी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। पूर्वी भारत की इस धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल औद्योगिक विकास को गति देता है, बल्कि रक्षा उत्पादन में नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता की नई राह खोलता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य में रक्षा सेक्टर को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में रक्षा क्षेत्र के उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं। छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो, डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। हर तरीके का हर सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। राज्य सरकार ने 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के प्रभार से मुक्त कर दिया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम एसपी के पद पर पदस्थापित राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी बनाया है। वहीं वायरलेस डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि जैप एडीजी के पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे को एसीबी का एडीजी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से अभिप्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए हैं। नारी शक्ति अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो प्रत्येक महिला को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन में सक्षम बनाता है। चाहे वे शहरी या ग्रामीण परिवेश से हों, युवा या वृद्ध हों, यह अभियान सभी महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में संवैधानिक सुधार उपायों तथा हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध ऐतिहासिक कानूनों से लेकर परिवर्तनकारी योजनाओं तक अब प्रत्येक क्षेत्र में महिला विकास के स्थान पर महिला नीति विकास की भावना पर बल दिया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्तमान समय में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। लंबे समय तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में
बेटियों की तैनाती हो रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के आंकड़े 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना समूचे देश में लाखों युवा लड़कियों के लिए आशा और सशक्तिकरण की एक किरण है। सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थायी तौर पर न्यूनतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय अर्जित करने के लिए लखपति दीदी पहल भी लागू कर रही है। ये पहल भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। जम्मू कश्मीर निवासी शबनम कादिर ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वयं सहायता समूह से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। जब से उम्मीद NRLM हमारे यहाँ आया तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला इससे। उम्मीद से मैंने बहुत सारा लोन लिया, जिससे मैंने अपनी ऑटोमेटिक राइस मिल स्टार्ट की है, जिसमें हम SHG मेंबर्स लगभग 4-5 मेरे एम्प्लॉयज हैं। महिलाएं अब राजनीति से लेकर रक्षा बलों और विमानन क्षेत्र तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के कांके रोड स्थित गांधीनगर में एक बगिया मां के नाम नमो पार्क का उद्घाटन करेंगे। यह पार्क मां और पर्यावरण को समर्पित होगा। इधर राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए केवल 1 रुपए का टोकन प्रीमियम जमा करना होगा। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक विस्तारित किया गया है। रांची जिले के सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि प्रज्ञा केंद्र में या अपने ATM, BTM, प्रखंड कृषि कार्यालय यहाँ जाके अपने फसलों का, खरीफ फसल का मात्र 1 रुपए में बीमा करवाए। वस्तु और सेवा कर की नई दरें सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। नई दरों के लागू होने के बाद झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। चतरा में कार और मोटर बाइक विक्रेता गाड़ियों की बुकिंग से आशान्वित हैं। 22 सितंबर से GST लागू होगी, जो 10% की गिरावट हुई है, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। टेंटेटिव प्राइस अभी हम लोग दे रहे हैं, नया प्राइस हम लोग देना चालू कर दिए हैं। 22 तारीख से तो बाजार में थोड़ा सा उछाल आएगा। हजारीबाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग में भी इस अभियान को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया है। पूरे उत्साह के साथ अभियान का शुरुआत हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किए जाएंगे। हजारीबाग के सदर विधायक सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने समाज के सभी महिलाओं से अपील की है इस महाअभियान का हिस्सा बने। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 344 अंक की गिरावट के साथ 82,669 पर और निफ्टी 103 अंक की गिरावट के साथ 25,319 पर कारोबार कर रहे थे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,35,000 रुपए प्रति किलो है।
रांची विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई के 2 स्वयंसेवक डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची विमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनके सामाजिक कार्यों, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें इस उच्च सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब एक ही विश्वविद्यालय से 2 स्वयंसेवकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में भारतीय सेना का 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम जारी, राज्यपाल ने नवाचार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के उद्योगों को हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। राज्य सरकार ने 30 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, डीजीपी अनुराग गुप्ता से एसीबी और सीआईडी का प्रभार लिया गया वापस। प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत आज रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ नमो पार्क का करेंगे उद्घाटन। मां और पर्यावरण को समर्पित होगा यह पार्क। दुर्गा पूजा महोत्सव के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए राज्य सरकार गंभीर, मुख्य सचिव ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के 2 स्वयंसेवकों को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। सेवा कार्य और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए किया गया है चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।